राजा दशरथ ने प्रेम पूर्वक दोनों पुत्रों को विश्वामित्र को सौंपे, बहुत प्रकार से उन्हें आशीर्वाद दिया। तब प्रभु अपनी माता के महल में जा पहुँचे और उन्हें प्रणाम कर चल दिए। सिया राम। फिर पुरुषों में सिंह रूप दोनों वीर मुनि का भय दूर करने के लिए प्रसन्न मन से उनके साथ चले, जो कृपा के सागर और धीर बुद्धि वाले तथा समस्त संसार के कारण स्वरूप और रचेता हैं। सिया राम। जिनके लाल नेत्र हैं, विशाल पक्ष स्थल तथा नीलकमल और श्याम तामाल के समान जिनका शरीर है, कमर में पीताम्बर और श्रेष्ठ तरकस कसे, दोनों हाथ में सुंदर धनुष बाण धारण किए हैं। सिया राम। ऐसा श्याम और गौरव महानिधि दोनों भाइयों को पाकर विश्वामित्र जी सोचने लगे कि जो प्रभु ब्राह्मणों के देवता हैं, वे भगवान आज मेरे लिए अपने पिता को छोड़ दिए हैं। सिया राम। ऐसा सोचते चले जा रहे थे कि ताड़का राक्षसी दिखलाई पड़ी। मुनि ने उसे रामचंद्र को दिखलाया। यह सुनकर ताड़का क्रोध कर उन पर टूट पड़ी। तब रामचंद्र जी ने एक ही बाण से उनका प्राण हर लिया और दीन जान उसे अपना लोक दिया। सिया राम। तब ऋषि ने अपने स्वामी को हृदय से पहचान कर विद्याओं के निधि रघुनाथ जी को वह विद्या प्रदान की, जिससे भूख प्यास ना लगे और शरीर में अत्यंत बल तथा तेज का प्रकाश बढ़े। सिया राम। इस प्रकार विश्वामित्र जी ने प्रभु को समस्त आयुध समर्पित कर फिर आश्रम में लाकर उन्हें भक्त हितकारी जानकर कंदमूल और फल भोजन करने को दिए। सिया राम। प्रातः काल होने पर श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा कि आप जानकर निर्भय यज्ञ कीजिए। फिर तो सब मुनि यज्ञ करने लगे और स्वयं प्रभु यज्ञ की रक्षा में नियुक्त हो गए। सिया राम। तब यज्ञ हो रहा है, यह सुनकर मारीच ने अत्यंत क्रोध करके अपने सहायकों को साथ लेकर धावा किया। रामचंद्र जी ने बिना फर के बाण से मारकर उसे समुद्र के पार 100 योजन दूरी पर पहुंचा दिया। सिया राम। फिर सुबाहु आया तो श्री रामचंद्र जी ने अग्नि बाण चलाकर मारा। तब तक लक्ष्मण ने समस्त राक्षस की सेना का संहार कर दिया। ब्राह्मणों को निर्भय करने वाले प्रभु ने सब राक्षसों को मार डाला। देवतागण आकाश में मंडल में आकर श्री रामचंद्र जी की स्तुति करने लगे। सिया राम। फिर श्री रामचंद्र जी ने कुछ समय तब ब्राह्मणों पर दया भाव करते हुए वहाँ वास किया। ब्राह्मण भक्ति युक्त पुराणिक कथाएं कहते, यद्यपि भगवान सब कुछ जानते थे। सिया राम। तब मुनि ने प्रेम पूर्वक समझा कर कहा कि हे प्रभु, अब आगे चलकर एक चरित्र तो देखिए। धनुष यज्ञ की बात सुनकर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हो विश्वामित्र जी के साथ चले। सिया राम। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा, जहाँ खग मृग पशु पक्षी कोई नहीं था, केवल एक पत्थर की शिला दिखाई पड़ी। तब उसको देखकर श्री रामचंद्र जी ने जो पूछा तो मुनि ने उसकी सारी कथा कह सुनाई। सिया राम।